अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। मुरली की तारीख है 20/9/2020। कितनी बार 20 आया? 3 बार। 20/9/2020 और आज है संडे, रविवार। तो आज हम अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य सुनेंगे। ये मुरली बाप दादा ने होली के निमित्त चलाई है। संगम युग के सारे यादगार हम बच्चों के भक्ति मार्ग में त्योहार के रूप में मनाए जाते। दुख आरंभ होता तो अल्पकाल की खुशी निमित्त बाबा कहते ये उत्सव मनाए जाते। सही आध्यात्मिक अर्थ बाप दादा ने हम बच्चों को बताया है। होली के लिए तो बाबा हमेशा कहते हैं ना, बी होली एंड बी राजयोगी। ये बाबा की पहली श्रीमत है। फिर बाबा कहते बच्चे होली, होली जो हो गया वो हो गया, बीती सो बीती, पास्ट इज पास्ट। सेकंड सेकंड जो बीतता है वो कल्प के बाद रिपीट होगा।
ऐसी अपनी स्थिति को स्थिर रखना है। होली में क्या जलाना, क्या मनाना और कैसे मंगल मिलन मनाना, तो वो बाबा हम बच्चों को मुरली के अंदर स्पष्टीकरण देते हैं। हम सुनेंगे और साथ साथ वैसा ही प्रैक्टिकल जीवन के अंदर हमको बन करके दिखाना है। तो बाबा की मुरली सुनते हैं। मुरली का सार है, संगम युग, होली जीवन का युग है। बाबा ने हम बच्चों को आके पवित्र बनाया, जीवन परिवर्तन हो गया, शूद्र से ब्राह्मण बन गए। तो बाबा कहते ये होली जीवन का युग है। आज बाप दादा सर्व स्वराज्य अधिकारी अलौकिक राज्य सभा देख रहे हैं। कौन सी सभा देख रहे बाप दादा? स्वराज्य अधिकारी अलौकिक राज्य सभा, संगम युग की। हर एक श्रेष्ठ आत्मा के ऊपर लाइट का ताज चमकता हुआ देख रहे। बाबा तो भविष्य भी जानते हैं और बाबा हमेशा विशेषताएं देखते हैं बच्चों की। बाबा कहते लाइट का ताज बच्चों का जो चमक रहा है वो बाप दादा देख रहे। यही राज्य सभा होली सभा है। कौन सी सभा है? होली सभा। हर एक परम पावन पूज्य आत्माएं सिर्फ इस एक जन्म के लिए पावन अर्थात होली नहीं बने हैं, लेकिन पावन माना होली बनने की रेखा अनेक जन्मों की लंबी रेखा है। मेहनत हम बच्चे एक ही जन्म करते हैं पवित्र रहने की, बाबा के इस फरमान को पालन करते हैं, पर ये बड़ी लंबी रेखा बन जाती है। आधा कल्प तक हम वैसी ही जीवन के अंदर चलते हैं। सारे कल्प के अंदर और आत्माएं भी पावन होली बनती हैं। जैसे पावन आत्माएं धर्म पिता के रूप में धर्म स्थापन करने के निमित्त बनती हैं, जो होली आत्माएं हैं। साथ साथ कई महान आत्माएं कहलाने वाले भी पावन बनते हैं। तब तो उनकी गायन होती है, उनको मान्यता देते हैं, उनके चरण छूते हैं, लेकिन उनकी पावनता या होली जीवन और हम बच्चे जो पावन बनते, उनकी प्राप्ति में जो जमीन आसमान का अंतर है वो बाबा बता रहे। तो धर्म पिताओं को भी धर्म स्थापन करने के लिए होली रहना होता है। आत्मा शुद्ध पवित्र आती है, फिर महान आत्माएं, लेकिन बाबा कहते उन्हों के पावन बनने में और आप पावन आत्माओं में अंतर है। आपके पावन बनने का साधन अति सहज है, कोई मेहनत नहीं, क्योंकि बाप से आप आत्माओं को सुख, शांति, पवित्रता का वर्षा सहज ही मिलता है। इस स्मृति से सहज और स्वतः ही अविनाशी बन जाती, प्राप्ति भी हमारी अविनाशी बन जाती। दुनिया वाले पावन बनते हैं, लेकिन मेहनत से घर बार छोड़ना पड़े एक ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। और हम बच्चे बड़ी सरलता से, सहजता से, स्वाभाविक रीति से हमारी ये पवित्र जीवन चलती है।
और उन्हें 21 जन्मों के वर्षे के रूप में पवित्रता प्राप्त नहीं होती जो हम बच्चों को होती है। आज दुनिया के हिसाब से होली का दिन है। होली के दिन बाप दादा खास आते रहे। वैसे तो हर त्योहार, शिवरात्रि आती है, बहुत कुछ बीच में जब बाप दादा की सीजन चलती है तो उसके अंदर 18 जनवरी का विशेष पुण्यतिथि का दिवस आता है। तो बाबा कहते हैं कि दुनिया के हिसाब से आज होली का दिन है। वो होली मनाते और आप स्वयं परमात्म रंग में रंगने वाली होली आत्माएं बन जाते हो। ये कंट्रास्ट हम नोट कर सकते हैं और स्मृति में रखना जरूरी है। तब हम खुशी भी ले पाएंगे, प्राप्ति भी कर पाएंगे, नशे में भी रहेंगे। तो बाबा कहते हैं कि लोग क्या करते हैं, कैसे मनाते हैं होली, कलरों से मनाते हैं, लेकिन आप परमात्म रंग में रंगने वाली आत्मा है। मनाना थोड़े समय के लिए होता है और बनना जीवन के लिए होता है। बाबा हमें बना देते हैं, वो दिन मनाते, एक दिन होली या 2 दिन, एक दिन जलाते, एक दिन रंग उड़ाते। तो बाबा कहते वो एक दिन मनाते हैं, वह दिन मनाते और आप होली जीवन ही बना देते। कितना देखो, हम बच्चे अति 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 सौभाग्यशाली। और ये संगम युग बड़ा सुहावना, आत्मा परमात्मा का मंगल मिलन होता। ये संगम युग होली जीवन का युग है। तो रंग में रंग गए, अर्थात अविनाशी रंग लग गया। बाबा के रंग में रंग गए, अविनाशी रंग लग गया, जो मिटाने की आवश्यकता नहीं। होली के दिन कितना कलर से सबके कपड़े वस्त्र खराब होते हैं, उनको अगर साफ करना है कितनी मेहनत करनी पड़ती है। तो बाबा कहते हैं इसको तो शुद्ध के साफ करने की जरूरत ही नहीं है, मिटाने की जरूरत नहीं है, सदा काल के लिए बाप समान बन जाते। संगम युग पर निराकार बाप समान कर्मातीत निराकारी स्थिति का अनुभव करते हो और 21 जन्म ब्रह्मा बाप के समान सर्वगुण संपन्न संपूर्ण निर्विकारी श्रेष्ठ जीवन का समान अनुभव करते हो। बहुत बड़ी और गुह्य बात बाबा ने बता दी। मैं फिर से पढ़ती हूँ, सब ध्यान से सुने। संगम युग पर जो शिव बाबा निराकारी है, तो हम बच्चे भी बाप समान निराकारी स्थिति का अनुभव करते हैं। और फिर भविष्य में 21 जन्म ब्रह्मा बाप के समान, जो देवताओं की महिमा है, सर्वगुण संपन्न संपूर्ण निर्विकारी, ऐसी श्रेष्ठ जीवन का समान अनुभव करते हो। तो आपकी होली है संग के रंग में बाप समान बनना, सच्ची होली। ऐसा पक्का रंग हो जो समान बना दे, बाप समान। इतना बाबा कहते अपने ऊपर बाबा के संग का रंग चढ़ा दो, बाप समान बन जाए। जिसको भक्ति मार्ग में फिर उल्टा कह दिया कि आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है। लव, हम होते लवलीन और वो कहते लीन हो जाती है। तो बाबा कहते हैं कि एकदम समान बन जाए हम बच्चे। ऐसी होली दुनिया में कोई खेलते हैं? बिल्कुल नहीं। बाप समान बनने की होली खेलने आते और खुद भगवान के साथ हम होली खेल रहे।
बाप दादा के साथ होली खेल रहे। कितने भिन्न भिन्न रंग बाप द्वारा हर आत्मा पर अविनाशी चढ़ जाते। जैसे वो 7 रंग होते हैं ना दुनिया में भी, तो सब कलर मिक्स करते हैं और कैसे कैसे सभी के ऊपर रंग उड़ाते हैं, या पानी वाला रंग है वो भी डाल देते हैं। बाबा कहते हैं कि तुम्हारे ऊपर बाबा ने भिन्न भिन्न रीति से जो बाबा के अंदर गुण है, विशेषताएं हैं, बाबा सब में बच्चों को आप समान बना देता है, इतना रंग चढ़ा देता है, और वो भी अविनाशी। अविनाशी रंग चढ़ जाते। कौन से? ज्ञान का रंग, याद का रंग, अनेक शक्तियों का रंग, गुणों का रंग, श्रेष्ठ दृष्टि, श्रेष्ठ वृत्ति, श्रेष्ठ भावना, श्रेष्ठ कामना स्वतः बन जाए। ये रूहानी रंग कितना सहज चढ़ जाता है। अभी कौन से रंग चढ़ाने हैं, अपनी चेकिंग भी करो, और ऐसे समझ करके मुरली सुनो, आज होली है, बाबा मेरे ऊपर रंग चढ़ा रहे, मैं बैठा हूं, परमात्म रंग मेरे ऊपर लग रहा है। अविनाशी रंग, ज्ञान का रंग, योग का रंग, गुणों का रंग, शक्तियों का रंग, सब रंग मेरे ऊपर चढ़ रहे, और वो अमिट है। होली बन गए अर्थात होली हो गए। वह होली मनाते हैं, जैसे गुण है वैसा रूप बन जाते हैं। उसी समय उनका फोटो निकाले तो कैसे लगेगा? कैसे बंदर की तरह लोग तो लगते। वैसे बाबा कहते हैं ना, सूरत मनुष्य की, सीरत बंदर की बन गई। पर होली के दिन जो इतना गंदा गंदा रंग चढ़ाते हैं, उड़ाते हैं, कलर वाला पानी वाला डालते हैं, तो दिखाते हैं हम सचमुच बंदर हैं, सूरत से भी बन जाते। तो बाबा कहते कि देखो फोटो निकालो तो कैसे लगेगा। वो होली मनाकर क्या बन जाते हैं, और आप होली मनाते हो, हम क्या बनते, देखो कितना अंतर है, जबरदस्त अंतर है। तो अभी बाबा जो हमारे साथ होली मना रहे और हमें प्राप्तियां करा रहे, वो हमें करते जाना है। आप होली मनाते हो तो फरिश्ता सो देवता बन जाते। बाबा बनाता है फरिश्ता, ऐसा रंग चढ़ा देता, हमारा रूप कैसे बदलता, वो बंदर समान, और हम मंदिर लायक बनते, फरिश्ते बन जाते। है सब आपका ही यादगार, लेकिन आध्यात्मिक शक्ति न होने के कारण आध्यात्मिक रूप से नहीं मना सकते। पता नहीं, सबको मालूम है, बस ये इसको ही होली बोलते हैं। जलाएंगे भी, जलाते समय भी कितना अच्छा यादगार परिक्रमा देते हैं, क्योंकि हम बच्चे स्वदर्शन चक्रधारी हैं, 84 जन्मों का चक्कर लगाते हैं, लकड़ियों से बना करके उसको जलाते हैं। जो बाबा कहते बच्चे पुराने संस्कारों को जलाओ, खत्म करो, भस्म करो, और शुद्ध आत्मा को बनाओ योग भट्टी के अंदर। एक्यूरेट सब यादगार है। आत्मा अविनाशी है, शरीर जल जाता है, हिरण्याकश्यप की कहानी भी बताते हैं। तो कैसे देखो, प्रहलाद था, प्रभु की लगन में मगन था, उसको कोई भी आंच नहीं आई, आग में भी बिठाया फिर भी आंच नहीं आई। तो ऐसी मेरी प्रहलाद की तरह बाबा के साथ प्रीत है। कोई भी परीक्षा आने दो, डरना नहीं, घबराना नहीं, हर परीक्षा में मुझे पास होना है, क्योंकि मेरा साथी और मेरा सारथी स्वयं बाप दादा है।
तो बाबा कहते हैं उनको आध्यात्मिक रूप का, आध्यात्मिक अर्थ का कुछ पता ही नहीं है। हम बच्चों को भी तो पहले नहीं मालूम था। बाहर मुखता होने के कारण बाहर मुखी रूप से ही मनाते रहते और उसमें अल्पकाल के लिए खुशी ले लेते क्योंकि रोज तो दुख बढ़ता जाता है। तो होली के दिन सोचेंगे चलो वैर भाव नहीं रखना है किसी से झगड़ा हुआ तो वो दिन भी मंगल मिलन मनाएंगे, पिछली बातें भूल जाते, भाई अभी भूल जाओ। जैसे बाबा कहते हैं ना, होली बीती सो बीती, हो गई। तो अज्ञान काल में भी कहते हैं भाई चलो अगर कुछ खटपट हुई है भूल जाओ, और होली मना करके रंग चढ़ा करके मंगल मिलन मनाते हैं तो वो बाहर रूपी, बाहर मुक्ता से मनाते हैं। आपका यथार्थ रूप से मंगल मिलन मनाना है बाबा के साथ। होली की विशेषता है जलाना, पहले जलाते, फिर दूसरे दिन मनाना और फिर मंगल मिलन करना। इन 3 विशेषताओं से ये यादगार बना हुआ है। क्योंकि आप सभी ने होली बनने के लिए पहले क्या किया? पहले जलाना होता है। तो हमने क्या किया? बाबा के बने तो पुराने संस्कार, पुरानी स्मृतियां सभी को योग अग्नि से जलाया। पहले जलाया, तभी संग के रंग में होली मनाया, अर्थात बाप समान संग का रंग लगाया। कितना देखो बाबा अच्छी तरह अर्थ बता रहे। पहले हमने पुराने संस्कार स्वाहा कर दिए, बाबा को अर्पित कर दिए, फिर हम बाबा के संग के रंग में होली मना रहे। जब बाप के संग का रंग लग जाता है तो हर आत्मा के प्रति विश्व की सर्व आत्माएं परमात्म परिवार बन जाती। तीसरा है मंगल मिलन मनाना। पहले जलाया, फिर बाबा के साथ मनाया, फिर मंगल मिलन। तो हम सभी शुभ भावना, शुभकामना, हम एक ही परिवार के, फैमिली के मेंबर है। माता पिता परमात्मा, शिव बाबा और हम उनके बच्चे, तो वो मंगल मिलन हो जाता। परमात्म परिवार होने के कारण हर आत्मा के प्रति शुभ कामना स्वतः ही नेचुरल संस्कार बन जाती है। ये भी मेरा भाई है, ये भी मेरी बहन है, रहम दिल बन जाते, क्षमाशील बन जाते, शुभ भावना, शुभ कामना। और सचमुच अगर आज की तारीख में आपका ये संस्कार पक्का है तो उसके अंदर एकदम स्थिति हमारी स्थिर रह सकती है, नहीं तो स्थिति हिलती है। तो बाबा कहते हैं कि कैसे सब नेचुरल संस्कार बन जाते, इसलिए सदा एक दो में मंगल मिलन मनाते रहते हैं। चाहे कोई दुश्मन भी हो, आसुरी संस्कार वाले भी हो, लेकिन इस रूहानी मंगल मिलन से उनको भी परमात्म रंग का छींटा जरूर डालते हैं। चाहे हमारा दुश्मन क्यों न हो, बाबा ने पक्का कर दिया, शुभ भावना रखो, उनको भी शुभ भावना के छींटे डालो, क्योंकि ये बाबा की आज्ञा है, ऑटोमेटिकली उनके पास पहुंचता है। कोई भी आपके पास आएगा तो क्या करेगा? सबसे गले मिलना, अर्थात श्रेष्ठ आत्मा समझ गले मिलना। गले मिलना माना आप सचमुच शरीर के हिसाब से गले मिले, उसकी जरूरत नहीं है। गले मिलना माना श्रेष्ठ आत्मा, उसको समझो, बाबा की बच्ची है, बाबा का बच्चा है, सहयोगी आत्मा बन जाना, इसको ही बोलते गले लगना। ये बाबा के बच्चे हैं, ये प्यार का मिलन, शुभ भावना का मिलन उन आत्माओं की पुरानी बातें भुला देता है। कई बार ऐसे होता है ना, भाई मैं तो अच्छा व्यवहार कर रही हूँ,
फिर भी वो व्यक्ति मेरे से अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे, मेरी भूल भी नहीं है, नहीं, वो अपने स्वभाव के वश है। हमारी शुभ भावना, शुभ कामना खत्म नहीं होनी चाहिए, ऑटोमेटिकली प्रभाव रहेगा, एक न एक दिन तो वो भुला ही देगा। वह भी उत्साह में आ जाते हैं, इसलिए उत्सव के रूप में यादगार बना दिया है। पुरानी बातों को भूल जाओ और मंगल मिलन करो। तो बाप से होली मनाना अर्थात अविनाशी रूहानी रंग में बाप के समान बनना। अब हमें ये चेक करना है कि मैं बाप समान कहाँ तक बनी हूँ, कितनी परसेंटेज में बनी हूँ, बना हूँ। वह लोग तो उदास रहते हैं, इसलिए खुशी मनाने के लिए उन्होंने ये दिन फिक्स कर दिए हैं। और आप लोग तो सदा खुशी में नाचते गाते मौज मनाते रहते। संगम युग कौन सा युग है? नाच गाना मौज युग, मौजों का युग है। क्यों? बाबा मिला और क्या चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। सतयुग में भी बाबा सब कुछ देगा, बाबा नहीं होगा, लेकिन अभी तो हमको स्वयं बाप मिला, बाप दादा मेरे साथ है, मौज मनाते हैं। जो ज्यादा मूंझते हैं, क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, वो मौज में नहीं रह सकते। अब यहां भी अपनी चेकिंग करो कि ये संस्कार मेरे में कहां तक है, कौन सा, क्यों, क्या, कैसे। आश्चर्य हो जाता, व्यर्थता आ जाती है। ये स्वभाव हमें बाबा से योग तोड़ देता है। जब इतना बाबा ने अच्छा हम बच्चों को ड्रामा का ज्ञान दिया है, होली का अर्थ बताया, तो बाबा कहते बच्चे क्यों, क्या, कैसे के चक्कर में हमें नहीं पड़ना है, तो वो मौज नहीं मना सकते हैं। अब क्यों, क्या, कैसे, कैसे मिटेगा, वो रास्ता देखो बाबा कितना अच्छा बता रहे। आप त्रिकालदर्शी बन गए, बाबा ने हमको बनाया मास्टर त्रिकालदर्शी। तो फिर क्या, क्यों, कैसे, ये संकल्प उठ नहीं सकते, क्योंकि तीनों कालों को जानते। अब जो आत्मा तीनों कालों को जानती है, तो ये कैसे प्रश्न आएगा, ये क्यों हुआ, ये कैसे हो गया, अब क्या होगा, प्रश्न ही नहीं है। क्योंकि हमको फ्यूचर भी मालूम है, आद मध्य अंत पता है, हम त्रिकालदर्शी हैं। अगर क्यों, क्या, कैसे आता है, इसका मतलब हम मास्टर त्रिकालदर्शी नहीं बने हैं, तो वो बनना पड़े हमको। तो बाबा कहते उसको तो संकल्प उठ नहीं सकता। क्यों हुआ, जानते हैं पेपर है, किस लिए पेपर आया, आगे बढ़ने के लिए। पेपर नहीं आएगा तो मेरा नंबर कैसे रहेगा, क्लास ट्रांसफर कैसे होगा, आगे बढ़ने के लिए। क्यों हुआ, तो उसका जवाब है नथिंग न्यू, बना बनाया ड्रामा है। ये क्यों हुआ, ये कैसे हो गया, अभी तो ये बहुत कुछ देखने का बाकी है ड्रामा में। अगर पहले से हमारी स्थिति ऐसी बनी हुई नहीं है, तो हम बाप समान कैसे बनेंगे। तो क्यों हुआ नहीं, नथिंग न्यू। तो क्या हुआ का क्वेश्चन ही नहीं ना, कैसे हुआ। माया और मजबूत बनाने के लिए आई और चली गई। देखो कितना बाबा पॉजिटिव सिखा रहे। कैसे हुआ, नहीं, माया आई थी, क्यों आई, मुझे मजबूत बनाने। तो मजबूत कोई व्यक्ति बनाता है, मदद करता है, तो उसको तो थैंक्स देना चाहिए, शुक्रिया अदा करनी चाहिए। आई, मजबूत बनाया, स्ट्रॉन्ग बनाया और चली गई। तो त्रिकालदर्शी स्थिति वाले मूंझते नहीं। अब चेक करो, मैं त्रिकालदर्शी बनी हूं, बना हूं, या कोई भी बात में मुझे क्यों, क्या, कैसे मन में आ जाता है, ये बाबा से एक जैसे संशय उड़ जाता।
जबकि बाबा ने सारा ज्ञान दे दिया। क्वेश्चन के साथ साथ रिस्पॉन्ड पहले आता क्योंकि त्रिकालदर्शी हो। क्या स्थिति होनी चाहिए? क्वेश्चन के पहले उसका आंसर ही पहले आ जाना चाहिए। क्यों? त्रिकालदर्शी है, पता है क्यों आया है। नाम त्रिकालदर्शी और वर्तमान को भी अगर न जान सके क्यों हुआ, कैसा हुआ, तो क्या उसको त्रिकालदर्शी कहेंगे? खुद ही सोचो, खुद ही अपने से पूछो। अनेक बार विजयी बने हो और बनने वाले भी हैं, अनेक बार बन चुके हैं। नथिंग न्यू। पेपर आया है, पेपर में पास होना है। पास्ट और फ्यूचर को भी जानते हो, प्रेजेंट में तो चल रहे हैं, लेकिन पास्ट भी जान चुके और फ्यूचर कल क्या होने वाला है वो भी जान चुके हैं, रिजल्ट भी पता है। तो क्यों, क्या, कैसे हो सकता है? हम ब्राह्मण सो फरिश्ता और फरिश्ता सो देवता बनने वाले हैं। आज और कल की बात है, हमारे लिए तो आज और कल की बात है। क्वेश्चन समाप्त होकर फुल स्टॉप आ जाता है। अगर हमारी ये स्थिति है, मास्टर त्रिकालदर्शी, बाबा कहते कोई भी दृश्य ड्रामा में आया, अच्छा या बुरा, फुल स्टॉप, 1 सेकंड में लगा देने का। तो ये प्रयोग करो, आज का दिन भी प्रयोग करो कि मेरे सामने कोई बात आई, फुल स्टॉप लगाने को मुझे कितना समय लगा। बाबा कहते हैं ना, फुल स्टॉप खाली ऐसा बिंदी लगानी होती है। छोटे बच्चे को भी बोलो ऐसे बिंदी करो, वो कर देगा, उसको देर नहीं लगती। तो हमको देर क्यों लग रही है? 1 सेकंड में फुल स्टॉप। होली का अर्थ भी है होली, पास्ट इज पास्ट। ऐसे बिंदी लगाने आती है ना, सबको आती है। ये भी होली का अर्थ है। जलाने वाली होली भी तो आती है, रंग में रंगने वाली होली भी आती है, और बिंदी लगाने की भी होली आ जाती है, मंगल मिलन मनाने की भी होली आती है। सब कुछ आता है हम बच्चों को। चारों ही प्रकार की होली आती है ना। अगर एक प्रकार भी कम हुआ ना, लाइट का ताज टिकेगा नहीं, गिर जाएगा। 4 बातें बाबा ने बताई, फिर से पढ़ती हूँ। होली माना होली, पास्ट इज पास्ट। बिंदी लगाना आती है ना। होली का अर्थ है क्या? जलाने वाली होली, रंग में रंगने वाली होली, बिंदी लगाने वाली होली और मंगल मिलन मनाने वाली होली। चारों ही प्रकार की होली। तो हर एक होनी चाहिए, नहीं तो फिर बाबा कहते ताज गिर जाएगा। ताज टाइट नहीं होता है तो गिरता रहता है। देखो हमको भी कभी ताज पहनाते श्रृंगार के समय, अगर उसको टाइट नहीं किया तो इधर हिलेगा उधर हिलेगा। चारों ही प्रकार की होली मनाने में पास हो। जब बाप समान बनना है तो बाप संपन्न भी है और बाप संपूर्ण भी है, बनना ही पड़ेगा। परसेंटेज की स्टेज भी कब तक? बाबा अभी इतनी परसेंटेज है, इतनी परसेंटेज है, कब तक? जिससे स्नेह होता है तो स्नेही को समान बनने में मुश्किल नहीं लगता। बाप के सदा स्नेही हो तो सदा समान क्यों नहीं? तो सहज प्यार होता है ना, तो उनके समान बनना बहुत इजी हो जाता है, लौकिक में भी इजी हो जाता है। अच्छा, सदा होली और हैप्पी रहने वाले होली हंसों को, हम सब कौन है? होली हंस। होली हंसों को हाईएस्ट ते हाईएस्ट बाप समान होली मनाने की, होली बनने की अविनाशी मुबारक भी दे रहे। सदा बाप समान बनने की, सदा होली युग में मौज मनाने की मुबारक दे रहे। सदा होली हंस बनकर ज्ञान रत्नों से संपन्न बनने की मुबारक दे रहे हैं। कितनी मुबारक मिल रही है?
सब लेते जाएं। सर्व रंगों में रंग कर पूज्य आत्मा बनने की मुबारक दे रहे हैं। मुबारक भी है और याद प्यार तो सदा है। और सेवाधारी बाप के मालिक बच्चों के प्रति नमस्ते भी तो सदा है। बाप के भी मालिक, इसलिए बाबा नमस्ते करते हैं, इसलिए बाबा याद प्यार और नमस्ते देते। तो बाबा का याद प्यार नमस्ते मिला, पहले हम बाबा को रिटर्न करेंगे, ठीक है। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप को, माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। फिर बाबा मलेशिया के ग्रुप से मिल रहे हैं। आज मलेशिया ग्रुप है साउथ ईस्ट। अभी यह समझते हो कि हम कहाँ कहाँ बिखर गए थे। बाबा उनको पूछ रहे, क्योंकि पूरे विश्व में कोई कहाँ गए, कोई कहाँ गए बाबा के बच्चे। परमात्म परिवार के स्टीमर से उतरकर, देखो बाबा कितना रमणीकता से बता रहे, स्टीमर से उतरकर कहाँ कहाँ कोने में चले गए, संसार सागर में खो गए। क्योंकि द्वापर में आत्मिक बॉम्ब के बजाय शरीर के भान का बॉम्ब लग गया। रावण ने बॉम्ब लगा दिया, स्टीमर टूट गया। परमात्म परिवार का स्टीमर टूट गया तो कोई कहाँ चले गए, कोई कहाँ चले गए, जहां भी उनको सहारा मिला। क्योंकि डूबने वाले को जहां भी सहारा मिलता है तो ले लेते हैं ना। तो आप सबको भी क्या हुआ, जिस धर्म जिस देश का थोड़ा भी सहारा मिला वहां पहुंच गए। लेकिन संस्कार तो वही है ना, भले कहाँ भी पहुंच गए हैं तो बाबा की देवी देवता धर्म की आत्मा है, संस्कार तो वही है ना। इसलिए दूसरे धर्म में जाते भी अपने वास्तविक धर्म का परिचय मिलने से बाबा के घर पहुंच गए। सारे विश्व में फैल गए थे ना, अभी भी कितने फैले हुए हैं। ये बिछड़ना भी कल्याणकारी हुआ। ये जो बिछड़ गए ड्रामा में, ये जो ट्विस्ट आता है बीच में, बाबा कहते इसमें भी कल्याण है। जो अनेक आत्माओं को एक ने निकालने का कार्य किया, विश्व में परमात्म प्यार का, परमात्म परिवार का परिचय देने के लिए कल्याणकारी बन गए। नहीं तो विश्व कल्याणकारी कैसे बनेंगे, और बाबा का संदेश पूरे विश्व में कैसे पहुंचेगा। तो ये कारण तो बनना ही है। अब अगर भारत में ही होते तो विश्व में सेवा कैसे होती ना। इसलिए कोने कोने में पहुंच गए। सभी मुख्य धर्मों में कोई ना कोई पहुंच गए, कोई कहाँ कोई कहाँ। एक भी निकलता है ना तो हम जिसको जगाते हैं जरूर। बाप दादा को भी 5000 वर्ष के बाद बिछड़े हुए बच्चों को देख करके खुशी होती है। कल्पों में एक ही बार बाबा मिलते हैं ना। आप सबको भी तो खुशी होती है ना, उनको बाबा मिला और क्या चाहिए। किसको ज्यादा खुशी होती है, बाप को या हम बच्चों को। देखो पहुंच तो गए, मिल तो गए। मलेशिया का कोई भी वीआईपी अब तक नहीं आया है, बहुत पहले की मुरली है। अभी तो बहुत सेवाएं हुई है तो बाबा उनमें उमंग बढ़ रहे, आगे के लिए प्लानिंग दे रहे। कोई वीआईपी नहीं आया है। सेवा के लक्ष्य से उन्हों को भी तो निमित्त बनाया जाता है। सेवा की तीव्र गति के निमित्त बन जाते हैं, इसलिए उन्हों को आगे रखना पड़ता है। वीआईपी की सेवा क्यों करनी पड़ती है, सेवा के निमित्त। क्योंकि एक वीआईपी अनेक आत्माओं को मैसेज देगा, इसीलिए करना पड़ता है। बाप के लिए तो आप ही श्रेष्ठ आत्माएं हो, बाबा के लिए हम बच्चे ही श्रेष्ठ है। ये निमित्त करके हमें सेवा करनी पड़ती, लेकिन वीवीआईपी तो हम ही है दुनिया के अंदर। रूहानी नशे में तो आप श्रेष्ठ हो ना। कहाँ आप पूज्य आत्माएं और कहाँ वो माया में फंसे हुए। अनजान आत्माओं को भी पहचान तो देनी है ना, बाबा का परिचय तो देना पड़ेगा। जो भी आत्माएं हैं, सिंगापुर में भी अब वृद्धि हो रही है।
जहां बाप के अनन्य रत्न पहुंचते हैं तो रत्न रत्नों को निकाल। फिर बाबा ने सिंगापुर को याद किया। तो जहां भी बाबा के रत्न पहुंचते हैं वो दूसरे रत्नों को ढूंढते हैं और उनको बाबा का बनाते हैं। हिम्मत रख, सेवा में लगन से आगे बढ़ रहे हो तो मेहनत का फल श्रेष्ठ ही मिलेगा ना। अपने परिवार को इकट्ठा करना है। परिवार का बिछड़ा हुआ परिवार में पहुंचता है तो कितनी खुशी होती है ना। बहुत टाइम से कोई बच्चा बिछड़ गया, गुम हो गया, कोई उठा के ले गया और फिर मिला, परिवार को कितनी खुशी होती है। तो माया उठा के ले गई थी और बाबा ने फिर देखो कैसे भी ढूंढ के अपना बना लिया। तो हम भी कितने खुश होते, बाप दादा भी देख देख के बच्चों को खुश होते हैं और फिर दिल से शुक्रिया गाते हैं। बोलते ना बाबा को शुक्रिया, हर पल हर सेकंड शुक्रिया अदा करो। जानकी दादी का जो स्लोगन है, दिन भर बोलते रहो, मेरा बाबा मीठा बाबा प्यारा बाबा शुक्रिया बाबा। तो ये भी परिवार में आकर कितना शुक्रिया गाते होंगे। निमित्त बन बाप का बना लिया। संगम पर शुक्रिया की मालाएं ना बहुत पड़ती है। देखो कितने बाबा के लाखों बच्चे हैं, हर पल बाबा को शुक्रिया अदा करते। वैसे तो शुक्रिया शब्द कुछ भी नहीं है। हम तो 84 जन्म भी बाबा का शुक्रिया माने ना तो भी वो पूरा नहीं होने वाला है। इतना बाबा ने हम बच्चों के ऊपर उपकार किया है। तो ऐसे बाबा को बिल्कुल भी भूलना नहीं है। हर पल हर सेकंड बाबा बाबा करते रहें। मेरा बाबा, जितना भी समय मिले याद की यात्रा को बढ़ाओ, कल्याण उसमें। ठीक है, अच्छा, ओम शांति। दया सिंधु की स्नेह में डूबी, इतना आनंद पाए। दया सिंधु की स्नेह में डूबी, इतना आनंद पाए। बन कर बिंदु उन लहरों में लवली